Hello. In this video, we will discuss another question, which is best time to buy and sell stock. नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन मैं एक सजेस्ट करूंगा कि जो सीरीज फॉलो कर रहा है, तो प्रीवियस क्वेश्चंस में मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स डाली हैं, तो उन लिंक्स को ओपन कर लेना और उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना, ताकि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ पाए। बाकी अगर कोई पहली बार भी देख रहा है तो उसको भी आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। तो क्वेश्चन समझते हैं पहले कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन है कि बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। तो इसमें तुम एक सपोज तुम एक डीलर हो, ठीक है, तुम स्टॉक खरीद रहे हो और स्टॉक को बेच रहे हो, यानी यार बाइंग अ स्टॉक एंड देन यू आर सेलिंग इट। तो तुमको मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, इसमें कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो ये प्राइजेस दे रखी है, ये डे 1 की प्राइस है, ये डे 2, ये डे 3, ठीक है, ये प्राइजेस दे रखी है। अब एक पर्टिकुलर डे पे तुम किसी भी स्टॉक खरीदोगे और एक पर्टिकुलर डे पे तुम उस स्टॉक को सेल करोगे, ठीक है। तो खरीदने की तुम बाय कर रहे हो, तो बाय करने की प्राइजेस ये दे रखी है, यानी कि तुम फर्स्ट डे पे किसी भी स्टॉक को बाय करोगे तो तुमको 8 रुपए देने पड़ेंगे। रुपीज में बात कर लेता हूँ, 8 रुपीज देने पड़ेंगे। और अगर उसी चीज को तुम थर्ड डे सेल कर रहे हो तो तुमको 6 रुपीज मिलेंगे। सेल करोगे तो तुम्हें रुपए मिलेंगे ना, ये तुम सामने वाले को दे दोगे, है। तो बाय एंड सेल स्टॉक का ये क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है तुमको कि पहले खरीदना है, दो टर्म पे ध्यान देना, बाय और सेल पे। पहले बाय करोगे तभी सेल करोगे। तो तुम पहले किसी ये जो सीरीज है ये डे वाइज है, यानी ये फर्स्ट डे का है, ये सेकेंड डे का है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स, ठीक। ये डे वाइज रुपीज दे रखी है, स्टॉक की क्या वैल्यू चल रही है, ठीक है। तो तुम सपोज तुमने सेकेंड डे पे किसी स्टॉक को खरीदा 2 रुपीज और तुमने उसको बेचा फोर्थ डे पे, तो तुमको मिलेंगे 4 माइनस 2, ये तुम्हारा प्रॉफिट हो जाएगा। समझ आ रहा है। तुमने 6 में खरीदा थर्ड डे पे, तो तुमने उसको 4 में बेचा, तो 4 माइनस 6 माइनस 2, यानी कि तुमको 2 का लॉस हो रहा है यहाँ। समझ आ रहा है। तुम पहले बाय करना है, उसके बाद सेल करना है। तो ये क्वेश्चन है, इसमें तुमको कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा। एक कंडीशन ये रहेगी कि तुमको पहले बाय करना है फिर ही सेल करना है, यानी तुम बाद में पहले सेल वाली प्राइस सिलेक्ट कर लो, बाद वाली बाय कर लो, ठीक। तो ये जनरल सा क्वेश्चन है, समझ आ गया होगा। इसके लिए कोई एक अप्रोच सोचो दिमाग से कि इसमें क्या अप्रोच रख सकती है जिससे कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को देखते हुए मेरे दिमाग में एक अप्रोच आती है, वो ये है कि पहले मैं क्या करूँ, सबसे पहले कि मैं 8 को मान लूँ कि मैंने 8 में बाय किया, ठीक है। 8 में मैंने स्टॉक बाय किया, तो फिर मैं हर एलिमेंट के लिए यहाँ से लेके 8 में मैंने बाय किया, यहाँ ये मैंने बाय किया, फिर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करूँ, ये जो वैल्यूज है ये मैं चेक करूँ कि इस वैल्यू पे अगर मैंने मेरे स्टॉक को सेल किया यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मेरा प्रॉफिट कितना हो रहा है। समझ आ रहा है। अगर मैं 8 में खरीदूं और अगर मैंने 2 में सेल किया तो मेरा प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट तो हो ही गया या तो लॉस होगा। यहाँ से यहाँ तक मैं जाऊंगा और मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट करता जाऊंगा। अभी 8 के लिए किया, अब मैं 2 फिक्स किया, फिर 6 के लिए मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, फिर मैं यहाँ पे 6 को फिक्स किया, फिर मैं 4 से लेके यहाँ से यहाँ तक जाऊंगा, 4 को फिक्स किया, 7 से यहाँ 7 को फिक्स किया और 5 तक चला जाऊंगा। ये जब भी मैं ट्रेवर्स कर रहा हूँ 2 बार, मैक्सिमम प्रॉफिट में निकालता जाऊंगा, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा उसको मैं आउटपुट फेंक दूंगा, है ना। इसको तो कैसे सॉल्व करोगे, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच होगी। लूप के अंदर लूप लग रहा है, एन स्क्वायर, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाएगी। इसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा एक बार खुद से सोचो, फिर मैं इसका ब्रूट फोर्स एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक खुद से इसका कोड लिख के देख लेना चाहिए था, इसका कोड कैसे लिख सकते हैं, है ना। अब मैं बता देता हूँ कि इसका कोड कैसे होगा। पूरा कोड मैं नहीं बताऊंगा, मैं एक ड्राई कोड बताऊंगा, उसके बाद तुमको कोड खुद से लिखना पड़ेगा, तभी तुम खुद से लॉजिक डेवलप कर पाओगे। सबसे पहले मैंने एक लूप लगाने वाला हूँ, मैं फॉर लूप। मैंने जैसा बोला फॉर लूप लगेगा, फॉर लूप लगेगा, उसके अंदर आई इक्वल टू 0 से लेके आई लेस देन, सपोज इसकी साइज एन है तो मैं एन ले रहा हूँ, आई प्लस प्लस, ठीक है। ये एक लूप लग गया, है ना। इसके अंदर मैं एक और लूप लगाऊंगा। मैंने इसको 8 को फिक्स किया, यानी कि मैं बाय में इस दिन कर रहा हूँ, फर्स्ट डे में बाय कर रहा हूँ, तो हर दिन मैं सेल कर करके देखूंगा
21 दिन मुझे मैक्सिमम मिल रहा है, मैं मैक्सिमम कैलकुलेट करते जाऊंगा। मैक्सिमम निकालने वाला फंक्शन मैंने पढ़ा दिया था फर्स्ट वीडियो में, है ना। तो ये हो गया। इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे जो कि j इक्वल्स टू आई प्लस वन से चलेगा। आई प्लस वन से चलेगा, आई इक्वल्स टू जीरो है तो आई प्लस वन से j चलेगा, है ना। और j लेस देन n होगा, j प्लस प्लस। यहाँ पे तुम एक चीज ऑब्जर्व करोगे, आई लेस देन n यानी कि यहाँ तक नहीं जाना है, आई लेस देन n माइनस वन ही लिखूंगा ना। 7 तक जाऊंगा, 7 तक बाय कर सकता हूँ, 5 में मैं बाय करूंगा। क्या मैं इस डे लास्ट दिन में क्या बाय कर सकता हूँ? फिर सेल कब करूंगा? खरीद के उसके बाद थोड़ी रखूंगा, सेल भी तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने माइनस वन समझ आया। पहला लूप ये जो मैं एक एक करके यहाँ तक आऊंगा। दूसरा लूप ये कि यहाँ से लेके यहाँ तक जाऊंगा और प्रॉफिट मैक्सिमम है कि नहीं वो चेक करूंगा। मैक्सिमम प्रॉफिट चेक करने के लिए तुमने यहाँ पे लिख लो, एक फंक्शन लगा देना इफ, ठीक है। इफ अब ये सपोज एरे है, इसका नाम प्राइजेस है, तो इसका एरे पी से डिनोट कर रहा हूँ इस एरे को भी, ये पी से डिनोट करें, ठीक है। मैं ये क्या लिखूंगा कि यहाँ पे इफ पी ऑफ आई, ये जो मैंने बाय किया, आई क्या डिनोट कर रहा है? बाय। जे क्या डिनोट कर रहा है? सेल। तो जे माइनस पी ऑफ आई, ये मेरा अगर ग्रेटर देन है मैक्सिमम के, मैक्सिमम तुम शुरू में इनिशियलाइज करा लेगा एंड के मिनिमम से, जो प्रोसेस होती है मैक्सिमम कैलकुलेट करने की, तो मैक्सिमम इक्वल टू हो जाए पी ऑफ जे माइनस पी ऑफ आई। ये लो यहाँ पे एंड कर दिया, आउटर लो यहाँ एंड। तो इससे क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि कैसे तुम एक एलिमेंट को फिक्स करके पूरा लूप ट्रेवर्स करोगे, पूरा अरे ट्रेवर्स करोगे, हर बार सेल कर करके देखोगे कि क्या मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिल रहा है। हर बार मैक्सिमम कैलकुलेट होते जाएगा, यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम कैलकुलेट होते जाएगा, लास्ट में तुम मैक्सिमम रिटर्न कर। तो ये तो हो गया इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच, नाइव अप्रोच। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, क्योंकि मुझे एक फिक्स करने के बाद पूरा ट्रेवर्स करना पड़ रहा है ना। ये तो ब्रूट फोर्स अप्रोच हो गया। अब तुम सोचो कि इसका क्या कोई ऑप्टिमाइज अप्रोच हो सकता है? इसको कोई ऑप्टिमाइज कर सकता है क्या? ऑप्टिमाइज अप्रोच तो इसका है, अपन अब इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच डिस्कस करते हैं। इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच क्या हो सकता है? तो मैं ये बोलूंगा ऑप्टिमाइज अप्रोच जो है वो पहले एक बार खुद से सोचो, है ना। वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो, उसके बाद में बता दो। अब इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। तो इसको अगर ऑप्टिमाइज करना है, ठीक है, तो अभी मैंने जो बताया अप्रोच जो ब्रूट फोर्स था उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर थी। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है ऑर्डर ऑफ एन, इसको मैं ऑर्डर ऑफ एन में करता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, दो वेरिएबल लेके चलूंगा, एक बाय और एक सेल, ठीक है। मैं इंटीजर टाइप एक बाय बना रहा हूँ और एक सेल बना रहा हूँ, ठीक है। तो बाय को मैं जीरो से इनिशियलाइज करा सकता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं शुरुआत वाले एलिमेंट से मैं इसको बाय कर सकता हूँ, यहाँ से मैं बाय कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं सेल जीरो से कर सकता हूँ? फर्स्ट डे ही मैं सेल कर सकता हूँ? अगर किसी चीज को बाय करूंगा तभी तो सेल करूंगा। तो मैं सेल सेकेंड डे से यानी कि इंडेक्स 1 मैं इसका शुरुआत में रख रहा हूँ, ठीक है। तो बाय और सेल मैंने दो वेरिएबल लिए, दोनों को बाय को जीरो से इनिशियलाइज कराया। बाय यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, सेल यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, इसलिए मैंने ये दोनों वेरिएबल लिए। अब ध्यान समझना, लॉजिक बहुत आसान है इसका। अब मैं क्या करूंगा, एक व्हाइल लूप लगा रहा हूं। अभी मैं बताता हूँ व्हाइल लूप किस चीज को भेज दे। एक फंडा समझा देता हूँ कि अगर किसी भी चीज को मैं बाय कर रहा हूँ और अगर मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए तो मैं उस बाइंग प्राइस से ग्रेटर प्राइस में ही उसको सेल करूंगा, तभी मुझे प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं किसी भी चीज को 8 में बाय कर रहा हूँ और उसको मैं 2 में सेल करूँ तो मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, यहाँ पे लॉस हो, ठीक है। तो अगर मैं किसी चीज को 2 में बाय करूँ और 6 में बेचूं या 7 में बेचूं तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है। कम में खरीदे वो ज्यादा में बेचे तभी तो प्रॉफिट होगा, या ज्यादा में खरीदे और कम में बेचे तो प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कम में खरीदना है और ज्यादा में बेचना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने सबसे पहले यहाँ पे बाय रखा है, ये बाय, और सेल को मैंने यहाँ पे। अब मैं सेल को हर बार इंक्रीज करता जाऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं पहले कंपेयर करूंगा कि जो बाइंग प्राइस है क्या वो सेलिंग प्राइस से छोटी है। अगर छोटी होगी तो ही मैं कंटिन्यू करूंगा,
अगर वो छोटी नहीं हुई, सेलिंग प्राइस बड़ी होगी तभी तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकलेगा। अगर मेरी बाइंग प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस है, बाइंग प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर देन है, तो मैं सिंपली बाइंग प्राइस को ही सेलिंग प्राइस बना दूँ, बाइंग प्राइस को यहाँ पहुंचा दूँ। समझ आ रहा है क्यों किया? अगर तुम सेल कम दाम में कर रहे हो और बाय ज्यादा दाम में कर, उसको खरीद ज्यादा दाम में रहे, तो तुम यही चाहोगे ना कि मैं बाइंग प्राइस हमेशा लिस्ट रहे, मिनिमम बाइंग प्राइस रहे और सेलिंग प्राइस मैक्सिमम रहे, यही हमारा मेन मोटिव है। तो मैंने क्या किया कि अगर बाइंग प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हो गई तो बाइंग प्राइस को मैंने सेलिंग प्राइस के इक्वल कर दिया, यानी कि बाइंग मेरा यहाँ पे आ गया, बाय 0 था, बाई यहाँ पे आ गया, सेल मेरा आगे बढ़ेगा, यहाँ पे सेल आया। ठीक है, अब मैं देख रहा हूँ कि जो सेलिंग प्राइस है 6, इट इज ग्रेटर देन द बाइंग प्राइस 2, तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। क्या प्रॉफिट मिल रहा है? 6 माइनस 2 कितना मिल रहा है? 4। ठीक है, अब इसका मैं मैक्सिमम कैलकुलेट करते जाऊंगा, कैसे समझते हैं। अब इस सेलिंग प्राइस को फिर आगे बढ़ाना, फिर ये सेलिंग प्राइस यहाँ पे आई, 4 माइनस 2, 2 आ रहा है, ये 4 माइनस 2, फिर सेलिंग प्राइस आगे बढ़ेगी, 7 माइनस 2 5, सेलिंग प्राइस यहाँ पे आएगी 3, इन सब में से मैक्सिमम क्या है? 5। यही तुम्हारा आंसर हो, मैक्सिमम प्रॉफिट ऐसे ही निकलेगा। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे 1 हो, यहाँ पे 0 हो, सपोज 0, तो बाइंग प्राइस 2 थी और सेलिंग प्राइस 6 थी, तो ये 4 आया। बाइंग प्राइस 2 थी, सेलिंग प्राइस 4 थी, तो मेरा 2 आया। अब मैं देख रहा हूँ कि बाइंग प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, तो मैंने क्या बताया था? सिंपली बाइंग प्राइस यहाँ शिफ्ट होता है और सेलिंग प्राइस आगे बढ़ेगी। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूंगा कि क्या सेलिंग प्राइस बाइंग प्राइस से ग्रेटर देन है, यहाँ पे है, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? 0 और 5 का डिफरेंस 5 आ रहा है, ये यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, 3 तो है, तो इस तरीके से इसका 5 आया। तो जहां पे बाइंग प्राइस लेस देन हो और सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, वहीं पे प्रॉफिट होगा। ये फंडा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सेल, जब तक कि मैं सेलिंग प्राइस लास्ट तक नहीं पहुंचा थी तब तक मैं इस लूप को कंटिन्यू करूंगा। नॉट इक्वल्स टू, अब सपोज इसकी लेंथ जो है वो n मान रहा हूँ मैं, n साइज का है ये, नॉट इक्वल्स टू n। इसमें एक कंडीशन डालूंगा, इफ इस एरे को, प्राइस को मैं p से डिनोट कर रहा हूँ इधर, तो p ऑफ बाय, अगर बाय मेरा जो मैं बाइंग प्राइस है अगर वो ग्रेटर देन हो जाए सेलिंग प्राइस से, ज्यादा मैं खरीदूं और कम में बेचूं, नुकसान हो जाए, लॉस में चले जाओ, मैं सिंपली क्या कर दूं? बाय इक्वल्स टू सेल कर दूं। ये मैंने बताया था। एल्स मैं मैक्सिमम प्रॉफिट निकालता जाऊं, प्रॉफिट का मैक्सिमम निकालता जाऊं। मैक्सिमम किसका निकालता जाऊं? ये मैं एक ड्राई कोड लिख रहा हूँ, ये मेन कोड नहीं है। ठीक है, तो मैक्सिमम ऑफ मैं किसका निकालता जाऊं? सेल माइनस बाय, सेल माइनस बाय। प्रॉफिट कैसे आता है? सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस। इसका मैं मैक्सिमम यहाँ पे कैलकुलेट करता जाऊं और एक वेरिएबल में मैं रखता जाऊं मैक्सिमम प्रॉफिट नाम से, कुछ भी जो भी तुम लोग नाम रखना। तो इस तरीके से ये कोड रन होगा। ठीक है, इफ चलेगा, एल्स चलेगा, उसके बाद में हमेशा याद रखना सेलिंग प्राइस हमेशा अपडेट होनी चाहिए। सेल हमेशा बढ़ता चला जाएगा, सिर्फ बाय ही सेल तक पहुंचेगा। कब पहुंचेगा? जब बाइंग प्राइस ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। तो ये इसका अप्रोच है। ये तुम देखोगे कि लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में हो रहा है ये बिल्कुल। एस जो था यहाँ से चला था, मेरा एस 1 से चला था, फिर एस लास्ट तक चला गया, इससे एन ऑर्डर ऑफ एन में हो रहा है। लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी। यही इसका कोड है। ये वाइल लूप लगाया है मैंने, ये कंडीशन, ये एल्स कंडीशन, और ये हमेशा कंडीशन चलेगी। चलो अब इसका मैं कोड बता देता हूँ तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन इसका कोड डिस्कस कर लेते हैं कि इसका कोड क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन था बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। मैंने पूरा कंसेप्ट समझा दिया है। अभी मैं एक प्राइस एरे इनपुट में ले रहा हूँ। सबसे पहले प्राइस एरे के साइज ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं पूरा एरे इनपुट ले रहा हूँ। ये नॉर्मल इनपुट का कोड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं अब अपने कोड पे, कैसे हम निकालेंगे बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बताया था 2 वेरिएबल कैरी करना है, एक बाय वेरिएबल कैरी करना है, बाय 0 से स्टार्ट होगा। सेल वेरिएबल कैरी करोगे तो सेल हमेशा 1 से स्टार्ट होगा, सेल 0 से स्टार्ट नहीं हो सकता। पहले एलिमेंट तुम खरीद के बेचोगे कैसे उस समय। ठीक है, तो ये हो गया।
और मैं एक मैक्सिमम निकालना है अगर मुझे, तो एक मैं मैक्स लेके चल लेता हूँ। ठीक है, तो मेरा मैक्स निकलता जाएगा। मैंने यहाँ पे ट्रेवर्स किया वाइल लूप से कि जब तक मेरा सेल नॉट इक्वल्स टू एन हो जाए, यानी कि लास्ट तक नहीं पहुंच जाए, जब तक मैं सेल को अपडेट करता जाऊंगा। ठीक है, मैंने इसमें बताया था कि इफ अगर अरे क्या है, प्राइस है ना, तो प्राइस ऑफ बाय द बाइंग प्राइस इज ग्रेटर देन सेल सेलिंग प्राइस, तो मैं बाय को सेल के इक्वल कर दूंगा। ठीक है, एल्स एल्स में क्या, मैक्सिमम निकालते जाएंगे। एल्स में नॉर्मल जैसे मैक्सिमम निकालना मैंने बताया था तुमको, क्या हो जाएगा कि एल्स मैक्स, यहाँ पे मैंने मैक्स को इंटरमेन से देता हूँ, इनिशियलाइज करा देता हूँ। एल्स मैक्स इज इफ मैक्स इज लेस देन, ठीक है, कैसे निकालेंगे प्रॉफिट, पी ऑफ सेल माइनस पी ऑफ बाय, ये पी ऑफ बाय हो गया। अगर ये हुआ तो मैक्स इक्वल हो जाए पी ऑफ सेल माइनस पी ऑफ बाय, मैक्सिमम निकलता जाएगा। और हमेशा मैंने बताया था कि सेल हमेशा बढ़ता चला जाएगा। तो ये मैंने इसका कोड बता दिया है ना। अब ये होने के बाद में मुझे मैक्स में मैक्सिमम मिलना जाना चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाना चाहिए, तो मैं इसको सी आउट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसका कोड हो गया। अब मैं इसमें इनपुट दे लेता हूँ। इनपुट दे देते हैं अपन 6 का 8 2 6 4 7 5। ठीक है, यही था अपना जो मैंने डिस्कस किया था। ये मैंने साइज दे दी और ये मैंने प्राइस यहाँ पर इनपुट में दे दी। प्राइस अरे में जाकर ये ऐड हो जाएगी। अब मैं इसको रन कर लेता हूँ। 5 आके डिस्प्ले हो गया, मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा 5 ही आ रहा था। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये इसका कोड होगा। ठीक है, 2 वेरिएबल लेके चलना है, बाय और सेल, इन दोनों से हमें मतलब है। मैंने बताया था कि बाय हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, सेल हमेशा 1 से स्टार्ट होगा। सेल जब तक एंड तक नहीं पहुंच जाए मुझे ये लूप कंटिन्यू करना है। बाइंग प्राइस अगर ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस हो गई, यानी घाटे का सौदा हो जाएगा, तो फिर मैंने बाय कॉस्ट टू सेल कर दिया, यानी कि बाय को मैंने सेल पे अपडेट कर दिया और फिर सेल वहां से फिर आगे बढ़ निकलेगा। तो इस तरीके से इसका कोड मैंने बता दिया। आई होप कि तुम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हो, कंसेप्ट सारे क्लियर हो पाए होंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बाय।